Hi everyone, my name is Bharat Mangnani. I am CEO and founder of Bharat Go Digital. We are a digital marketing agency and a training institute in India. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ SEO इन डिजिटल मार्केटिंग। SEO इसको हम लोग कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। SEO is basically the practice of improving your website's visibility on search engines like Google, Microsoft Bing या DuckDuckGo. In this section, you're going to learn the key elements of SEO and how to apply them to increase your website traffic organically. तो बेसिकली SEO को हम एक प्रोसेस कह सकते हैं जिसमें हम वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करते हैं फॉर यूज़र्स एंड फॉर सर्च इंजन्स। जब भी लेट से आपका कोई म्यूज़िक इंस्टीट्यूट है बैंगलोर में, लेट से जब भी कोई टाइप करे बेस्ट गिटार क्लासेस इन बैंगलोर, तो आपकी वेबसाइट की पोजीशंस टॉप पे आनी चाहिए, राइट। तो ये एक एग्जांपल है जहाँ पे हम SEO का यूज़ करके हमारी वेबसाइट को गूगल सर्चेस में टॉप पे लेके आते हैं। या फिर अगर मानिए कोई यूज़र टाइप करता है बाय 2 BHK फ्लैट्स इन बैंगलोर, तो वहाँ पे जो हमारी रियल एस्टेट की वेबसाइट होती है हम उसको ऑप्टिमाइज़ करते हैं ताकि हमारी वेबसाइट उन प्रॉफिटेबल टर्म्स के लिए ऊपर रैंक करे। तो अब हम समझते हैं कि सर्च इंजन्स काम कैसे करते हैं। Search engines like Google use complex algorithms to determine the ranking of the website in search results. They look for factors like relevant keywords, the quality of your content, the speed of your website. Understanding how search engine works helps you optimize your site to appear higher in the results. तो बेसिकली जो गूगल के जो एल्गोरिदम्स हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स हैं और उसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिन पैरामीटर्स के बेसिस पे गूगल ये डिसाइड करता है कि किस वेबसाइट की रैंक ऊपर रखनी है, किस वेबसाइट को नीचे रखना है, या फिर किस वेबसाइट को टॉप 10 पेजेस में जगह ही नहीं देनी है। तो हम यूज़र एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए हम ऐसी वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं जो कि गूगल सर्च इंजन में रैंक करे फॉर द कीवर्ड्स वी वांटेड टू रैंक फॉर। लेट्स से हमारी रियल एस्टेट की वेबसाइट है, तो हम चाहेंगे कि हमारी वेबसाइट रियल एस्टेट रिलेटेड कीवर्ड्स पे रैंक करे। फॉर एग्जांपल, अगर हम 2 BHK फ्लैट सेल करना चाहते हैं हमारी वेबसाइट पे या 3 BHK फ्लैट सेल करना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उन कीवर्ड्स पे रैंक करा सकते हैं हमारी वेबसाइट को। फॉर एग्जांपल, बाय 2 BHK फ्लैट्स इन बैंगलोर, 3 BHK फ्लैट्स इन बैंगलोर, बाय 2 BHK फ्लैट्स इन बैंगलोर अंडर 75 लाख, और बाय 3 BHK फ्लैट्स इन बैंगलोर अंडर 2 करोड़। डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट्स जो कि हम बेचना चाहते हैं उनके अकॉर्डिंगली हम हमारे सबसे पहले तो कीवर्ड्स डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो हमारी वेबसाइट जो होती है बेसिकली सर्विसेज के अकॉर्डिंग बनती है। फिर हम लोग जो है SEO उसमें इम्प्लीमेंट करते हैं जिसको हम ऑन पेज SEO कहते हैं। तो होता ये है कि जो हमारा डेवलपर मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो हमें वेबसाइट डिज़ाइन करके देते हैं दैट इज़ नॉट SEO फ्रेंडली। फिर SEO एनालिस्ट होते हैं जो, या SEO एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, उस पे काम करते हैं एंड देन दे मेक द वेबसाइट मोर SEO फ्रेंडली। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि SEO के टाइप्स क्या होते हैं, है ना। SEO का प्रोसेस हम फॉलो कैसे करते हैं। तो अब हम समझते हैं कि हम SEO हमारी वेबसाइट पे करते कैसे हैं। हाउ वी डू SEO ऑन द वेबसाइट। तो हम सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारे बिजनेस के लिए, हमारे वेबसाइट के लिए सबसे प्रॉफिटेबल कीवर्ड्स कौन से हैं, एंड देन उसको समझने के बाद उन कीवर्ड्स के अकॉर्डिंगली हम हमारे वेबसाइट का कंटेंट डिफाइन करते हैं। तो हम हमारे रियल एस्टेट के एग्जाम्पल को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से हमारा कीवर्ड है बाय 2 BHK फ्लैट्स इन बैंगलोर। तो बेस्ड ऑन द फ्लैट्स दैट वी आर प्लानिंग टू सेल हम हमारे कीवर्ड्स डिफाइन करेंगे। हम इन कीवर्ड पे भी रैंक कर सकते हैं, बाय फ्लैट्स इन बैंगलोर, बाय 2 BHK फ्लैट्स इन बैंगलोर। लेट्स एज्यूम हमारे जो फ्लैट्स हैं वो MG रोड में अवेलेबल है, तो वी कैन ऑल्सो इंक्लूड दिस कीवर्ड बाय 2 BHK फ्लैट्स इन बैंगलोर इन MG रोड। लेट्स एज्यूम वी आर ओनली सेलिंग 2 BHKs एंड वी डोंट हैव 3 BHK और 4 BHK फ्लैट्स, राइट। तो फिर हमारा कोई मतलब नहीं होगा कि हम बाय 3 BHK फ्लैट्स के लिए भी रैंक करें। तो कहने का मतलब ये है कि हम हमारे पहले प्रॉफिटेबल कीवर्ड्स को फाइंड आउट करते हैं एंड देन बेस्ड ऑन इट हम हमारी कंटेंट स्ट्रेटजी और आगे की वेबसाइट स्ट्रेटजी डिफाइन करते हैं। फिर आते हैं जैसे मेटा टैग्स, जो टाइटल्स हो गए, डिस्क्रिप्शंस हो गए। फिर हम लोग जो है हमारे वेबसाइट की जो टाइटल टैग्स होते हैं, डिस्क्रिप्शन टैग्स होते हैं, उन पे वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से इफ यू टाइप बाय 2 BHK फ्लैट्स इन बैंगलोर, बाय 2 BHK इन बैंगलोर, तो आप ये जो देख रहे हैं इसे कहते हैं हम टाइटल, और ये होता है डिस्क्रिप्शन।
तो जैसे ही जब आप ये लिखते हैं बाय 2 BHK इन बैंगलोर, तो यहाँ से देखिए आपको कितने सारे कीवर्ड रिकमेंडेशंस आ गए। तो आप देख सकते हैं कि आपको कितने सारे कीवर्ड रिकमेंडेशंस आ गए बेसिकली। तो इन कीवर्ड्स को भी आप अपने एसईओ स्ट्रैटेजी में प्लान कर सकते हैं। फिर आता है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, इन्फॉर्मेटिव एंड वैल्यूएबल कंटेंट दैट आंसर्स यूजर क्वेश्चंस। जो हम कंटेंट बनाते हैं हमारे पेजेस का, वेबसाइट का, दैट हैज़ टू बी गुड, दैट शुड प्रोवाइड वैल्यू टू द यूज़र। अगर आप कुछ रैंडम कंटेंट ही वहाँ डाल देंगे तो गूगल आपके वेबसाइट को रैंक नहीं करेगा। यू हैव टू मेक श्योर आपकी वेबसाइट में वैल्यूएबल कंटेंट हो। व्हेन आई से कंटेंट, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास टेक्स्ट कंटेंट ही होना चाहिए। इट कैन बी इमेजेस, वीडियोस। द ओवरऑल पेज लेआउट शुड लुक इंटरेक्टिव। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ऑफ पेज एसईओ। बेसिकली क्या होता है, लिंक बिल्डिंग एंड ऑथोरिटी। दूसरी वेबसाइट्स हमारे बारे में बात करें और हमें लिंक्स दे, बेसिकली उसे हम लिंक बिल्डिंग कहते हैं या ऑफ पेज एसईओ कहते हैं। इसमें हम कोशिश ये करते हैं कि जो दूसरी अच्छी वेबसाइट्स हैं वहाँ से हमें बैकलिंक्स मिलें। सो दिस कैन बी डन मैनुअली, प्लस एट द सेम टाइम जब आपका कंटेंट बहुत अच्छा होता है तो लोग आपको नेचुरली लिंक करते हैं। तो जैसे जो ब्रांड्स के केस में होता है, ब्रांड्स को नेचुरली बहुत सारी अच्छी बैकलिंक्स मिलती हैं। तो जब आप किसी बड़े ब्रांड का एसईओ करते हैं तो यू वुड नोटिस कि उनके पास नेचुरली ही बहुत अच्छी बैकलिंक्स प्रोफाइल बन जाती हैं। सो दिस वॉज अबाउट द बैकलिंक पार्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं अबाउट द थर्ड पार्ट, विच इज़ द टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ में हम क्या देखते हैं, जैसे साइट ऑप्टिमाइजेशन हो गया, मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन हो गया, SSL सर्टिफिकेट है कि नहीं हमारे में, HTTPS जिसे हम कहते हैं। यहाँ पे हम बेसिकली टेक्निकलिटीज़ पे बात करते हैं। लेट्स से आपकी वेबसाइट की स्पीड कैसी आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस कैसी है, आपकी वेबसाइट की स्पीड कैसे ऑप्टिमाइज़ की जा सकती है। तो ये सारे पार्ट्स जो हैं हमारे आ जाते हैं टेक्निकल एसईओ में। अब हम डिस्कस करते हैं यूजिंग जनरेटिव AI फॉर एसईओ, कीवर्ड रिसर्च, कंटेंट क्रिएशन एंड मेटा डिस्क्रिप्शंस। AI tools can simplify SEO tasks by analyzing trends, suggesting relevant keywords, and even generating SEO optimized contents. Tools like AI-powered keyword research tools help identifying high-performance keywords for your niche, while AI can also generate meta descriptions that attract clicks. AI का बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है in the field of SEO. तो आप AI को यूज़ कर सकते हैं for doing keyword research, for finding out कि कौन से keywords profitable हैं और कौन से कीवर्ड्स करेंटली ट्रेंडिंग है। एंड बेस्ड ऑन योर रिसर्च यू कैन एक्चुअली सी, एंड बेस्ड ऑन दोज रिजल्ट्स यू कैन क्रिएट कंटेंट। अगेन ये कंटेंट मैनुअली भी बनाया जा सकता है या फिर ये कंटेंट AI के थ्रू भी बनवाया जा सकता है। मैंने बहुत केसेस में भी ये देखा है कि AI कंटेंट इज़ ऑल्सो डूइंग वेरी गुड इन गूगल सर्च। बट व्हेन यू गो फॉर AI कंटेंट आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है कि क्वालिटी ऑफ द कंटेंट कैसी है। वी जस्ट कैन नॉट कॉपी पेस्ट द स्टफ फ्रॉम ChatGPT या जो दूसरे टूल्स होते हैं। तो अगर आप कोई AI कंटेंट टूल यूज़ करना चाहते हैं जिसके थ्रू आप फ्री में AI कंटेंट लिख सकें और देख सकें कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है गूगल सर्च में, देन यू कैन यूज़ phrase.io। ये एक बहुत ही अच्छा टूल है और इसको अगर आप साइन अप करना चाहते हैं और अपना फ्री अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक करके अपना फ्री अकाउंट बना। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। हम चाहते थे कि हम आपको कम समय में एसईओ के बारे में कुछ बता सकें और आई होप आपको ये वीडियो में कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। हमारे चैनल पे आगे बहुत सारा यूज़फुल कंटेंट आने वाला है रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑनलाइन मनी मेकिंग।